हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। विद स्मार्ट यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। और मैंने हिंदी के कुछ वीडियो डाले थे और कुछ दोस्तों का सजेशन था कि आप संविधान का भी वीडियो डालें, तो इसीलिए मैंने संविधान का एक महत्वपूर्ण चैप्टर है संविधान सभा आप लोगों के लाया हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगेगा। जैसा भी लगे कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताएं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, संविधान सभा भारतीयों द्वारा अंग्रेजों से कई बार संविधान की मांग करी गई, जिसके क्रम में अंग्रेजों ने कैबिनेट मिशन भारत योजना भारत में कब आई? 1946 को। कैबिनेट मिशन के माध्यम से भारतीयों को संविधान निर्माण के लिए एक प्रयास करने का मौका मिला। तो इसी क्रम में संविधान सभा का गठन कब किया गया? जुलाई 1946 को संविधान सभा का गठन कर दिया गया। ठीक है, चलिए, जब संविधान सभा का गठन हो गया उसके बाद आया बात कि संविधान सभा में सदस्य। तो संविधान सभा में सदस्य कितने थे? 389 थे। चलो, सदस्य थे। अब पूछा जाएगा कि सदस्यों का चयन हुआ क्या हुआ? तो सदस्यों का जो 339 थे, इनका मनोनयन किया गया। कैसे किया गया? ये प्रति 10 लाख की आबादी में एक सदस्य का चयन किया गया। एक सदस्य का चयन जो है हमारा किया गया। अच्छा, 39, इस 39 में 293 सदस्य जो थे वो कहां से लिए गए थे? ब्रिटिश प्रांत से। और 92 सदस्य कहां से लिए गए थे? ये देसी रियासत। ठीक है, इस टोटल सदस्य कितने थे? क्वेश्चन आएगा 389। उसमें से ब्रिटिश प्रांत कितने थे? 293। और देसी रियासत कितने थे? 92। और चार सदस्य थे चीफ कमिश्नरी। चार जो थे आपके चीफ कमिश्नरी के सदस्य थे। तो टोटल तो आपको समझ में आ गया कि इसमें पूछते हैं सदस्यों का क्या कहते हैं चयन कैसे किया गया? मनोनयन के आधार पे। सदस्य कितने थे प्रति आबादी के हिसाब से? 10 लाख थे। ठीक है, ब्रिटिश प्रांत के सदस्यों की संख्या कितनी थी? 293 थी। देसी रियासत के सदस्य कितने थे? 92 थे। और चीफ कमिश्नरी के सदस्य कितने थे? 4 थे। तो ये तो आपका हो गया चयन। अच्छा, इसमें एक चीज और देख लीजिए। इसमें जो थे सदस्य मुस्लिम समुदाय के थे और सिख समुदाय के थे और सामान्य समुदाय के थे। और पार्टी कौन सी थी आपकी? कांग्रेस और मुस्लिम लीग। ये खाली आपको मैंने बता दिया, इससे इतना क्वेश्चन नहीं आते हैं, मगर मैंने आज जानकारी के लिए आपको ये बता दिया है। ठीक है, चलिए, सदस्यों की बात हो गई। अब बात करते हैं बैठक की। तो इसकी संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी वो कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई। देखिए, 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई। इसके सदस्य थे अस्थाई। कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, अब 9 को तो ये हो गई। उसके 2 दिन बाद 11
दिसंबर 1946 को जब दूसरी क्या कहते हैं बैठक हुई, उसमें स्थायी सदस्य चुना गया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लीजिएगा आप लोग। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को जो है 11 दिसंबर 1946 की जो बैठक होती है उसमें उनका स्थायी सदस्य बना दिया था। ठीक है, 9, 11, अब 13। अभी मैंने आपसे एक चीज ध्यान करने के लिए कहा है कि आप जब भी पढ़ाई करें तो तारीखों को डेट करना सीखिए। 9 दिसंबर को क्या हुआ, 11 दिसंबर को क्या हुआ, 13 दिसंबर। 13 दिसंबर को जवाहरलाल नेहरू जी ने एक उद्देश्य प्रस्ताव रखा। क्या रखा, उद्देश्य प्रस्ताव। क्या था उद्देश्य प्रस्ताव, दिसंबर लिख दूंगा यहाँ पे मैं, दिसंबर। क्या था उद्देश्य प्रस्ताव, मतलब कि हमारा संविधान कैसा हो, क्योंकि हम लोगों ने बहुत ही मेहनत के बाद अपने संविधान को बनाने के लिए हमको एक चुनौती मिली थी कैबिनेट डिसीजन के माध्यम से। तो हम लोग चाहते हैं कि हमारा संविधान ऐसा हो जिससे हमारा देश उन्नति करे, किसी तरीके का गतिरोध ना हो। तो उसी के क्रम में हमारे जो नेता थे जवाहरलाल नेहरू जी, उन्होंने एक उद्देश्य प्रस्ताव रखा और 22 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव पास कर दिया गया। 22 दिसंबर 1946 को ये रखा गया। कब, 13 दिसंबर को क्वेश्चन आएगा। पास कब हुआ, 22 दिसंबर 1946 को। यही जो हमारी संविधान की प्रस्तावना है उसी को ही इसीलिए उद्देशिका कहा जाता है। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। चलिए, संविधान की यहां तक बात हो गई। अब आते हैं समितियों की। तो हमारे संविधान में कुल 13 समितियां थी, कुल 13 समितियां थी, जिसमें एक समिति थी सलाहकारी समिति। मिटा देते हैं, ऊपर लिखते हैं। तेरह समितियां थी। एक थी सलाहकारी समिति। इसके अध्यक्ष तो कौन थे, इसके अध्यक्ष कौन थे, B.N. राव। ठीक है, इसके सदस्य कौन थे, B.N. राव। और एक, जैसे कि अब आप समझिए संघ, जब भी संघ समिति करके कोई भी आएगा तो उसका आप उसका आंसर आप लगाइए जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, और उसके बाद आता है संचालन समिति। संचालन समिति के थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, अब उसके बाद आ जाएगा प्रांतीय। प्रांतीय से जब भी मतलब आए तो समझ लीजिए आप लगाएंगे क्या, वल्लभ, क्या कहते हैं, क्या नाम इसमें स्लिप कर रहा है, वल्लभ भाई पटेल। यहां पे लिख देते हैं प्रांतीय समिति। प्रांतीय समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल।
उसके बाद अब आ गए प्रारूप समिति। ये सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, प्रारूप समिति। प्रारूप समिति के तो कौन थे? डॉक्टर भीम राव अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। उसके बाद थे झंडा समिति। झंडा समिति के कौन थे? अब जो नई बुक्स आ रही हैं उनमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कहा गया है, राजेंद्र प्रसाद। तो आप इसका आंसर यही लगाइएगा। झंडा समिति के सदस्य अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो ये प्रमुख समितियां हैं, कुल 13 समितियां हैं। आप इसमें से प्रमुख समितियां जो थी, जो इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में लगातार आती रहती हैं, मैंने वो लिखा, नोट करा दिए हैं। संघ समिति, संचालन समिति, क्रांति समिति, प्रारूप समिति, झंडा समिति। अब उसके बाद अब मैं बताऊं कि संविधान के निर्माण में समय कितना लगा। संविधान के निर्माण में समय कितना लगा? दो वर्ष 11 माह और 18 दिन। देखिए, हमारा जो संविधान है उसके निर्माण के लिए बहुत ही संघर्ष करना पड़ा। तो हमारे जितने भी लीडर्स थे तो वो चाहते थे कि हमारा संविधान एक मजबूत संविधान बने। तो उसी के लिए संविधान के निर्माण के लिए बहुत सी देशों के संविधान का अध्ययन किया गया, जिसके कारण हमारे संविधान के निर्माण में बहुत समय लग गया। मगर आज जो लोकतांत्रिक सबसे बड़ा जो देश है उसमें भारत की गिनती करी जाती है, और भारत का संविधान अंश कठोर और वो अंश लचीला इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे हर वर्ग और हर समुदाय के लोगों का ध्यान रखा गया इस संविधान के निर्माण में। तो हमारा संविधान बहुत ही सुंदर है और ये सभी लोगों को बराबरी का मौका देता है। तो इसमें क्वेश्चन पूछेंगे कि कितना समय लगता है, तो आप ध्यान रखेंगे 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। चलिए, संविधान का ये हो गया। अब पूछते हैं हमारा संविधान पारित कब हुआ। ये हम ध्यान रखेंगे 26 नवंबर 1946 को हमारा संविधान पारित कर दिया गया। इसके कुछ नागरिकता और कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद थे, वो 26 नवंबर 1946 को पारित कर दिए गए थे। और इसमें कितने लोगों ने हस्ताक्षर किया था, तो पूछा जाएगा 284 सदस्यों के द्वारा हस्ताक्षर इस पे करे गए थे, जिसके बाद इसको पारित कर दिया गया था। मगर हमारा जो पूर्णतः संविधान लागू हुआ है वह 26 जनवरी 1950 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू कर दिया गया। 26 जनवरी ही क्यों? क्योंकि प्रथम स्वाधीनता दिवस जो था हमारा 26 जनवरी को मनाया गया था। इसी विशेष तिथि के कारण हमारा संविधान जो है 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। चलिए ठीक है, अब हम बताएं संविधान के बारे में। मूल संविधान में कुल 395 अनुच्छेद हैं थे और 22 भाग हैं और भाग थे मूल संविधान में, और 8 अनुसूचियां, 22 अनुसूचियां, ठीक है। और ये तो हो गया आपका मूल संविधान में, ठीक है। अब उसके बाद अब जब पाकिस्तान का बंटवारा हो गया, पाकिस्तान हमारे देश से अलग हो गया, ठीक है, तो अब उसमें कितने भाग सदस्य थे? 389 थे। मगर संविधान जब पाकिस्तान का बंटवारा हो गया, मतलब अलग हो गया, उसके बाद सदस्यों की संख्या कितनी बची? 299। ये भी एग्जाम में बहुत ही ज्यादा पूछते रहते हैं, तो इसका आप ध्यान रखेंगे। और
एक और क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा जाता है कि क्या कहते हैं भीमराव अम्बेडकर जी थे, वो हमारे यहाँ बंगाल का प्रतिनिधित्व करते थे। वो बंगाल के द्वारा बंगाल से उनका मनोनयन किया गया था। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताएं, और अगर अच्छा लगे तो दोस्तों को शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।